अमृत तिवारी हमारे साथ दिल्ली से लगातार जुड़े हुए हैं। अमृत, जो मैं कह रहा था, मैं उसी पे वापस आता हूं। क्या इसको वो मास्टर मूव की तरह देखा जाए कि आतिशी जो सबसे विश्वसनीय सपा सालार हैं उनको दिल्ली की बागडोर दे दे कि दिल्ली भी हमारे पास रहे और हम खुद केंद्र की राजनीति में भारत जो मैं जी देखिए, भारत केंद्र से पहले सबसे पहले जो जरूरी है अरविंद केजरीवाल को अपना किला यानी दिल्ली बचाना है सबसे प्राथमिकता में। और आप देखेंगे कि फरवरी में ही दिल्ली विधानसभा का जो वर्तमान सत्र है वो खत्म होने वाला है, यानी कि फरवरी के बाद से एक नई चुनावी प्रक्रिया शुरू हो गई। लेकिन आपको थोड़ा सा पीछे जाना होगा और आम आदमी पार्टी के नेताओं की जो भाषा शैली रही है, जो आक्रामकता रही है, उस पर गौर करना होगा। अरविंद केजरीवाल जब जेल से छूटने वाले थे, उनको जमानत मिलने वाली थी और यह तय हो चुका था कि शायद उन्हें जमानत मिल जाए मेरिट के आधार पर। उसी दौरान संजय सिंह की तरफ से बयान आता है और जब यह कहा जाता है कि दिल्ली में संवैधानिक संकट खड़ा हो गया है, भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है दिल्ली इकाई के, वो राष्ट्रपति के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि वर्तमान रूप में दिल्ली में हालत जो है लचर हो चुकी है, लिहाजा इस सरकार को बर्खास्त किया जाए, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बर्खास्त किया जाए। जब यह मूव चलता है तो संजय सिंह उस दौरान एक बयान देते हैं और उनका यह कहना होता है कि देखिए, अगर इतना ही यकीन नहीं है इनको तो अभी के अभी चुनाव करा ले और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। यानी कि संजय सिंह कहीं ना कहीं यहां पे डंके की चोट पे अपने बल पे तो नहीं कह रहे थे, पार्टी के भीतर एक पहले से आम राय बन चुकी थी कि जिस हालात में अभी दिल्ली की सरकार चल रही है, अरविंद केजरीवाल के हाथों में जिस तरह के अधिकार हैं, जिस तरह के उनके ऊपर ज्यादा से ज्यादा रिस्ट्रिक्शन थोपे गए हैं कोर्ट के जरिए, ऐसे में एक ही रास्ता बचता है कि चुनाव में जाया जा और जल्दी जाया जा। क्योंकि जिस तरह का एटमॉस्फेयर बना है दिल्ली में, उसमें कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को उम्मीद है कि उन्हें सिंपैथी मिलेगी। और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी ने तय किया, उनके लीडरशिप बैठे, उनकी सबने तय किया कि देखिए, हमें चुनाव में जितना जल्दी हो सके उतना जाना चाहिए। यही वजह है कि केजरीवाल की तरफ से यह कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान ही दिल्ली का भी आप करा लीजिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के सबसे जो बड़ी प्राथमिकता है वो दिल्ली के किले को बचाने की है। भारत, लेकिन अमृत, क्या हमने एक और चीजें देखी, हमने एक फिल्म को बनते देखा है। आतिशी पिछले कुछ समय में, जब से अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर गए हैं, तब से आतिशी सबसे फेस ऑफ द आम आदमी पार्टी आप कह सकते हैं, अनशन पे बैठी थी, उसी ट्रैक पर चलती नजर आई जिस ट्रैक पर कि अरविंद केजरीवाल ने अपने आप को बतौर नेता एस्टैब्लिश किया था। तो क्या यह माना जाए कि बहुत पहले से ही ये बातें चल रही थी, या ये प्लानिंग हो गई होगी कि हाँ, आतिशी के जिम्मे ही अब मुख्यमंत्री का पद दिया जाए? देखिए, आम आदमी पार्टी में कहा जाता है कि केजरीवाल जो कहते हैं वही अंतिम सत्य है और अरविंद केजरीवाल ने इस बात का मन पहले से ही बना लिया था। इसके कई सारे इंडिकेटर सामने, जैसा कि आप कह रहे हैं कि वो अनशन पे बैठी थी। अनशन पे बैठने का मतलब ये नहीं था कि आतिशी ने, उनके अंतरात्मा ने कहा और तुरंत जाकर के बैठ के। जाहिर तौर पे इसमें पूरी तरह से पुख्ता बात है कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से, उनके पार्टी के तमाम लीडरान की तरफ से हरी झंडी मिली होगी, एक स्ट्रैटेजी बनी होगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी हर कदम एक स्ट्रैटेजी के तहत ही रखती है। तो वो जो उनका बैठना था अनशन पे, वो भी एक रणनीति का हिस्सा था। और रणनीति कहां से बनती है, रणनीति का जो कहा जाए ऊर्जा कहां से मिलता है, उस रणनीति की ऊर्जा मिलती है अरविंद केजरीवाल के जरिए से। याद करें, आम आदमी पार्टी में एक ही सूरज है, वो है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल अस्त तो पार्टी अस्त, लिहाजा अरविंद केजरीवाल को हर हालत में बचाने की पूरी कवायद पार्टी करती है। और यही वजह है कि उस ऊर्जा को बचाए रखने के लिए जो आतिशी है, एक मुफीद शख्सियत है। 15 अगस्त का झंडा फहराना हो, आतिशी का नाम जाता है। अनशन पे कौन बैठेगा, आतिशी है। काम काज को लेकर के जो पहला जो इनिशिएशन करता है वो कौन करता है, आतिशी करती है। यानी कि आतिशी के ऊपर अरविंद केजरीवाल का पूरा भरोसा है। विगत दिनों में हमने देखा है कि किस तरह से किसी मुख्यमंत्री के हटने के बाद जब उसने अपने विश्वस्तों को, अपने विश्वसनीय लोगों को अपनी जगह बैठाया, तो किस तरह से उनके प्रति घात हो गया। जैसा कि अभी ताजा जो उदाहरण है वो झारखंड का है। उसके अलावा हमने देखा था बिहार में जीतन राम मांझी के जिस तरह से नीतीश कुमार के बीच हुआ, इस लिहाज से ये भी चल रहा था कि क्या अरविंद केजरीवाल सुनीता केजरीवाल को बना देंगे। लेकिन सुनीता केजरीवाल को लेकर सबसे बड़ी फजीहत थी कि फिर से अरविंद केजरीवाल बैकफुट पे आते हैं, उनके ऊपर परिवारवाद का आरोप लगता है, जिसको लेकर के स्टॉन्च विरोधी रहे अरविंद केजरीवाल परिवारवाद को लेकर के। अलग बात है कि वह अब इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन उनकी बुनियादी और लालू में फिर अंतर ही क्या रह जाता। लेकिन इसी से एक बात बताता हूं आपको, जब लालू यादव ने इस्तीफा दिया था बिहार में, तो अपने मुख्यमंत्री आवास को छोड़ने में बहुत आनाकानी की थी, बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी थी नीतीश को उस आवास को लेने में। दिल्ली में भी जो मुख्यमंत्री आवास है अमृत, उस पर बहुत तामझाम किए गए हैं, बहुत खर्चा हुआ है। हालांकि अरविंद केजरीवाल कहते तो थे कि आम आदमी हूं, एक फ्लैट में रहूंगा। आवास अब खाली करना पड़ेगा या
फिर उसी आवास में रहेंगे और या फिर अपने विश्वसनीय जो आतिशी हैं उनके सहारे उतने बड़े तामझाम के आवास को दे देंगे वो। भारत देखिए, अरविंद केजरीवाल जैसा कि आपने पिछले बयानों का जो जिक्र किया है, बाद में अभी भी उन्होंने यही कहा है कि जो मुख्यमंत्री बनेगा उसके लिए यह आवास होगा, यानी कि उन्होंने पहले से इस बात की एक रेखा खींच दी है। मसला यह है कि जो बात उन्होंने कही है उस पर वो अमल करेंगे या नहीं, कायम रहेंगे या नहीं, या हो सकता है कि कह दे कि भाई आतिशी ने कहा है कि इस घर में उनका परिवार रहे। लेकिन अभी तक जो बात सामने आई है, अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पे कहा है कि मुख्यमंत्री आवास मुख्यमंत्री के लिए है। अगर वो मुख्यमंत्री रहेंगे यानी कि जाहिर तौर पे वहां पे उनका रहने का कोई जो है औचित्य नहीं बनता है। लेकिन अब पहले बताया कि वो कहा है मैं आम आदमी एक फ्लैट में रह लूंगा, लेकिन आज अचानक देखे कि फ्लैट बदल गया, बड़ा रूप ले लिया। कहा गया कि भाई कार्यकर्ताओं को आने मिलने जुलने में परेशानी होती है। तो कई सारे परिवर्तन आम आदमी पार्टी में देखे गए हैं, उनके चरित्र में भी देखे गए हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी का जो दावा रहा है कि वो अपने मूल पे खड़ी, अपने मूल पे टिकी हुई है। और अभी की जो रणनीति है भारत, वो यही है कि अपने मूल को फिर से इग्नाइट किया जाए, उसे जिंदा किया जाए, उसमें ज्वलनशीलता पैदा की जाए।